वो कयामत के दिन कहाँ ढूंढ रहे, कयामत आनी नहीं है यहाँ इंडिया में, तो वो होगा उनके यहाँ। देखिए, माननीय भागवत जी का बयान सही है, वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी सही है। केवल जातिवाद की बात कर रहे हैं, यादव समाज भी समझ चुका है, वो यहाँ तोड़ने की बात कर रहे हैं और उनके ब्लड में इस तरह की बातें आ गई हैं। बीजेपी विधायक नंदकिशोर गुर्जर जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। उत्तर प्रदेश का सियासी पारा इस वक्त एकदम चरम पर है। भागवत ने एक बयान दिया, कहा कि भारत में जितने मुसलमान रहते हैं उनकी घर वापसी होगी। मदनी जी बिचक गए, भड़क गए, उन्होंने कहा कि ये तो तोड़ने वाली बात कर रहे हैं, कयामत के दिन तक हम लोग मुसलमान बन के रहेंगे। नहीं, वो कयामत के दिन कहाँ ढूंढ रहे, कयामत आनी नहीं है यहाँ इंडिया में, तो वो होगा उनके यहाँ। देखिए, जो पूज्य भागवत जी ने कहा है, क्या मदनी जी को मैं कह रहा हूँ, चैलेंज दे रहा हूँ इस बात से कि मदनी जी ये बता दे कि वो हिंदू नहीं थे क्या? मदनी जी के खुद परदादा हिंदू नहीं थे? तो जो बात सही कही है उसका स्वागत करना चाहिए। वो तो जोड़ने की बात कर रहे हैं माननीय भागवत जी। तो जो घर वापसी करना चाहता है, जो बेटियां हैं, हलाला की इतनी बुरी स्थिति होती है, मुझसे रोज मिलती हैं। मेरे यहाँ तो 6 लाख मुसलमान हैं। और जो तलाक की स्थिति है और जो जिस तरह की लिबर्टी, जो छूट है, जिस तरह से ईसाई तमाम मुस्लिम एक्स मुस्लिम हो रहे हैं, तेजी के साथ हिंदू बन रहे हैं, तो उनका स्वागत है। उनका उनसे नफरत ना की जाए, ये केवल कहना था, ये किसी को जबरन बढ़ाने की बात नहीं। ब्रजेश पाठक ने बटकों का सम्मान क्या किया? समाजवादी पार्टी वाले कह रहे हैं कि इनके दोनों डिप्टी सीएम मुख्यमंत्री के गाइडलाइन से अलग चल रहे हैं। वो कालनेमी कह रहे हैं, ये अलग बातें कह रहे हैं। नहीं, बटकों को थोड़ी कह रहे हैं, बटकों को थोड़ी कह रहे हैं किसी को कालनेमी। महाराज जी ने थोड़ी कहा है। ये तो जो लोग धर्म के नाम पे आडंबर कर रहे हैं, जो लोग जेल जा रहे हैं दुराचार करके, और वो कहीं ना कहीं सनातन को बदनाम कर रहे हैं, उनके लिए कहा है। जो संत हैं और जो बटुक है, उनका हमेशा सम्मान है। और माननीय योगी जी तो भले ही क्षत्रिय घर में जन्म लिया, स्वयं ब्राह्मण है, उन्होंने वर्णन कर लिया संत का, संत को ब्राह्मण माना जाता है। तो माननीय पाठक जी हो या माननीय सीएम साहब हमारे नेता हैं केशव जी हो, हम लोग ब्राह्मण का सम्मान करते हैं। उन्होंने तब भी पूज्य शंकराचार्य कहकर निवेदन किया था महाराज जी से, तो कोई खिलाफ नहीं है। जो लोग, जिन अधिकारियों ने बदतमीजी की, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। अच्छा, 3 बच्चों वाले बयान पे कैसे देखते हैं मोहन भागवत जी के बयान को? देखिए, माननीय भागवत जी का बयान सही है, वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी सही है। क्योंकि मान लिया 2 बेटी 1 बेटा है, आगे शादियां भी होंगी, बैलेंस बिगड़ता है। या 1 बेटा है या 2 बेटा 1 बेटी है, तो 3 बच्चे तो होने चाहिए। अब 3-4 बच्चे आमतौर पे होते ही हैं। ये तो उनके लिए संदेश है जो अपने को बहुत बड़ा, ऐसे बहुत परिवार हैं जिनका एक ही बेटा था, 10,000 करोड़ के आदमी थे, वो कहीं एक्सीडेंट हो गया, बर्बाद हो गए, तो उनके लिए आमतौर पर हमारे समाज में तो 4-6 बच्चे होते ही। नंदकिशोर जी, आप बेबाकी से अपनी राय रखते हैं। एक और सवाल है, कल मोहन भागवत जी का लखनऊ में गो बैक के नारे लगाए लखनऊ यूनिवर्सिटी के सामने, कुछ होगा, उनको क्या संदेश? देखिए, जो लगा रहे हैं पूज्य भागवत जी ने, भारतवर्ष अखंड हो उसके लिए लगातार तप कर रहे हैं, और वो राष्ट्र के सच्चे संत हैं। उनके लिए नारे वही लगा सकते हैं जो कहीं ना कहीं कम्युनिस्ट विचारधारा से प्रेरित है और जिनको समझ नहीं है। अगर वो बैठ करके कई संघ की शाखा में जाके देखेंगे तो उन्हें पश्चाताप होगा। एक लाठी मारोगे तो 50 लाठियां चलेंगी। अखिलेश यादव का प्रदर्शन करने से पहले पूरी तैयारी करके जाए। ये बहुत अच्छा किया उन्होंने, वो यही तो करेंगे भाई। कभी कहेंगे जेनजेड जो है बांग्लादेश की तरह कर दे उतार के, ये सब निराशा हताशा है। जो वोट कटे उनकी, उन्हें लग रहा है कि अब सरकार आने वाली नहीं, अब जो 10-5 सीट है वो भी शायद बचेगी नहीं। केवल जातिवाद की बात कर रहे हैं, यादव समाज भी समझ चुका है। लाठी मारेंगे लोकतंत्र में बोल सकता है कि लोग जो है, यूथ जो है बांग्लादेश की तरह या श्रीलंका की तरह सड़कों पे आ जाए, ये कोई आह्वान कर सकता है? ये हताशा का बयान है। और जहां तक बात है, एक मजबूत सरकार है। माननीय मोदी जी को तो बांग्लादेश के लोग भी और श्रीलंका के ने आवाज लगाई कि हमारे, और नेपाल ने भी, कि हमारे नेता तो मोदी जी जैसे होने चाहिए। तो वो यहाँ तोड़ने की बात कर रहे हैं और उनके ब्लड में इस तरह की बातें आ गई हैं। उनको हम कहते हैं उनका कम से कम ये समझना चाहिए, नेता विपक्ष के नाते भी, अगर भाई इस तरह की बात ना करें। पहली कैबिनेट की बैठक में, आप बताओ, पहली बैठक में आतंकवादियों को रिहा करने का आदेश दिया था, तो ऐसी बात करेंगे और प्रदेश की जनता देख रही है। करणी सेना ने एक बड़ा आह्वान किया है, क्षत्रिय समाज से कहा है कि वो बसपा के साथ जाए, मायावती जी को मजबूत करें। क्या क्षत्रिय समाज बीजेपी के साथ रहे? अब वो तो देखिए अपनी अपनी बात है कि कौन सी सेना है, जो भी सेना है, ये सेना सब बनी हुई है। सेना तो भारत की सेना है जो सबसे मजबूत है। तो ये सब बात पे हमें क्या कहना, वो क्या कह रहे बेचारे, कौन उनकी मान रहा है। क्षत्रिय समाज ने लहू बहाया है देश के लिए, और भाजपा क्षत्रिय समाज की जो मंशा है उसके अकॉर्डिंग भारत को मजबूत करने का काम कर रही है। तो ऐसा मुझे लगता नहीं कोई बात है। बहुत बहुत तो लोनी से विधायक भारतीय जनता पार्टी के नंदकिशोर गुर्जर जी थे, जो अपने बयानों को लेकर हमेशा से चर्चाओं में रहे हैं, सुर्खियों में रहे हैं, और जो भी कहते हैं सीना ठोक के कहते हैं। और उन्होंने साफ तौर पे कहा कि मौलाना मदनी को अगर स्वीकार नहीं है, या अपने आप से वो खुद से पूछेंगे कि क्या वो उनके पूर्वज हिंदू थे या नहीं थे, तो उनको अंतरात्मा से जवाब मिल जाएगा कि उनके पूर्वज क्या थे। कैमरा सहयोगी नितेश मिश्रा के साथ संजय पांडे, फिल्म टेक्स, लखनऊ।